नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप आईएएस पे। आइए, बहुत-बहुत बधाई और मैं सच में बड़ा खुश हूं, जितना उम्मीद किया था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हमारे बच्चों ने। आई एम सो हैप्पी। 1 साल पहले लगभग 1 जनवरी को हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से जब हमने मेंटरशिप शुरू किया था, उसके बाद यही वो टाइम है फरवरी का, जब हमने यूपीपीएससी का मेंटरशिप स्टार्ट किया था और आज फरवरी खत्म हुआ है, 28 फरवरी को रिजल्ट आया और लगभग 50 बच्चों ने अब तक बताया कि हाँ, उन्हें मेंटरशिप का लाभ मिला और वो प्री क्वालिफाई कर पाए। हालांकि पेपर थोड़ा टफ था इस बार यूपी का। बिहार का पेपर तो खैर बहुत इजी था, तो बिहार में आंकड़ा भी है। बिहार में आंकड़ा हमने 92 का पार कर दिया है, 92। ठीक है, जबकि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे, नया नया शुरू किया था। यूपी भी बहुत नया नया शुरू किया था और 50 का आंकड़ा है भी अपने पास, जो अभी इस क्लास के शुरू होने से पहले पहले तक मेरे पास जो मैसेज आया था वो सब मिला करके लगभग जो टीम ने मुझे बताया वो 50 का आंकड़ा है। तो आई एम सो हैप्पी। अब कैसे होगा हर हाल में और 100 दिनों में, क्योंकि अब आप कैलकुलेट करेंगे कितने दिन बचे हैं, तो 100 दिन में कैसे होगा यूपीपीएससी का मेंस। तो आइए देखा जाए कि यूपीपीएससी का मेंस 100 दिन में कैसे होगा। कितने दिन बचे हैं? देखो, मार्च में बचा है 30 डेज, 30 डेज। अप्रैल में बचा है 30 डेज। मई में बचा है 30 दिन और जून में 29 को परीक्षा है, तो यहां भी बचा है 25 दिन। तो 30 30 90 और 115 दिन। आपको 100 डेज का, आपको 100 डेज में आपको कवर करना है। और कल जैसे ही ये रिजल्ट आया तो लगभग 4-5 बच्चे हमारे घर आए और बैठ करके फिर हम लोगों ने पूरा प्लान डिस्कस किया। उनमें से कुछ सीनियर बच्चे भी थे जो इसके पहले भी मेंस दे चुके हैं। तो ये पूरा प्लान हमने डिस्कस किया है कि 100 दिन में क्या होगा। आंसर राइटिंग, ठीक है, कंप्लीट। 100 दिन दे रहे हैं, 100 दिन में आंसर राइटिंग पूरा कंप्लीट होगा। पूरे 6 पेपर, पूरे 6 पेपर प्लस एस्से चलता रहेगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? अब आपको देना पड़ेगा 10 to 12 आवर्स पर डे। अगर आपका इस बार पीटी हो गया है तो 10 to 12 आवर्स पर डे दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनको 25 में एग्जाम देना है। 12 अक्टूबर को परीक्षा है और आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखते देखते समय बीत जाएगा और 12 अक्टूबर भी आ जाएगा। जिनको 2026 में देना है उनके लिए भी महत्वपूर्ण। देखो, अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, कैसे होता है काम, कैसे जो मैं बात कर रहा था, यूपीएससी प्री कम मेंस मेंटरशिप बैच श्योर 60 अंडर द गाइडेंस ऑफ मैं यानी मृत्युंजय बाहुबली, ये हमारा सारथी प्रोग्राम। अगर आपने कहीं से भी कोचिंग प्राप्त कर ली हो या कर रहे हो और आप अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त नहीं है, तो मैं आपके लिए लेकर के आए हूं ये सारथी बैच, ये श्योर 60 का सारथी बैच। और इसके लिए आपको ज्वाइन करना है अगर, तो ये 345072 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप यूपीपीएससी या श्योर 60 मेंटरशिप का मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको रिवर्ट होगा, कॉल बैक होगा। अब देखो, 25 के लिए ही इंडियन सोसाइटी में, 24 के मेंस के लिए आपको केवल 5 दिन मिलेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपको इसके लिए 10 दिन मिलेगा, और आपका टारगेट अगर 2026 है तो आपको इसी टॉपिक के लिए 20 दिन मिलेगा। यानी वो काम जो अब तक आपने 20 दिन में किया है, 10 दिन में किया है, आपको 4 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में करना है। कैसे करना है, आइए इसकी चर्चा करें। तो एक बार हम लोग बात करते हैं डे वाइज रोड मैप। डे वाइज रोड मैप
देखो यार, पहले ना 2-3 चीजों को क्लब करके पढ़ना शुरू करो। अगर आप एक विषय पढ़ सकते हैं तो एक विषय लेकर के चलिए। अगर आप एक विषय नहीं पढ़ सकते हैं, आपको लगता है बहुत जल्दी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो 2 से 3 विषय लेकर के चलिए और शुरुआत कीजिए सबसे पहले किससे? इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी कितने दिन? 5 डेज। ठीक है। उसके बाद आप कीजिए क्या? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस 3 दिन, 3 डेज हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है। केवल आपको महिला, केवल आपको विकलांग और केवल आपको ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, महिला और विकलांग से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, अगर आपने उतना तैयार कर लिया इसमें, तो बाकी सोसाइटी में आप सब कुछ पढ़े हैं, दोनों को मिला देंगे, आंसर हो जाएगा। 1 या 2 सवाल आता है, सवाल ज्यादा नहीं आता है, 1 या 2 सवाल आता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो पहले इंडियन सोसाइटी कर लीजिए, उसके बाद सोशल जस्टिस कर लीजिए और उसके बाद चले आइए कहां? तो उसके बाद चले आइए आप इंटरनल सिक्योरिटी पे। ये अभी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको मिलेगा 5 डेज, 5 डेज और उसके बाद चले आइए डिजास्टर मैनेजमेंट पे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मिलेगा आपको 3 दिन। इतना ही टारगेट बनाइएगा आप भी। 3 देखा कैसे होगा? 3 दिन में कैसे होगा? 5 दिन में। आइए आपको मैं वो भी दिखा देता हूं कि कैसे देखिए हम लोग कराते हैं। ये हाँ, आप ये देखिए डे वन में आपको ये 5 टॉपिक मिलेगा। क्या करना है? रीड एंड मेक सिनॉप्सिस। क्या करो? केवल पढ़ो और सिनॉप्सिस बनाओ। आप देखो यार कि आपका पहला टॉपिक जो सोसाइटी में है, टोटल 10 टॉपिक है। मैं आपको पहले नोट्स दूंगा, उसी नोट्स के अकॉर्डिंग आपको मैं लेके चलूंगा। नोट्स पहले मिल जाएगा, उसी नोट्स के अकॉर्डिंग चलना है आपको। उस नोट्स में 10 टॉपिक है। अब आपको पर डे 2 टॉपिक करना होगा, पर डे 2 टॉपिक। अब 2 टॉपिक हम सिर्फ दे दे, आप कर तो पाएंगे नहीं, तो हमने क्या किया है, उसको सब पार्ट में डिवाइड कर। देखो ये सवाल पूछा गया है, सैलिएंट फीचर एक सवाल है, क्या बनाओ? सिनॉप्सिस बनाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सवाल बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में या किसी सवाल का पार्ट बन सकता है, फिर से सवाल। ठीक है। इंपैक्ट पैट्रियार्कल सोसाइटी, फिर से सवाल। यूनिटी इन डायवर्सिटी, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो सवाल नहीं, टॉपिक। टॉपिक को तैयार करो और ऐसे तैयार करो यार, कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार करो, ताकि पूरा सिलेबस का क्रक्स आ पाए, निचोड़ आ पाए। और अब देखिए आपको ये सब डे 1 चल रहा है अभी, वो 5 टॉपिक। अब देखो भारत की विविधता के लिए क्या क्या फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, किनशिप क्या होता है, विवाह के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन मैरिज इंस्टीट्यूशन। पिछली बार यूपीएससी में भी सवाल पूछा था। ठीक है, कि उसका पवित्रता भंग हो रहा है विवाह का, अभी इसका भी सिनॉप्सिस बनाना है। ये सब अभी डे 1 का है। ये सब लगभग 20-22 सब टॉपिक एक दिन में कवर करना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? 25-30 पेज। हाँ 12 घंटा है, 25-30 पेज सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुझे आप सिनॉप्सिस बना के भेजेंगे। क्योंकि देखो तुम बेटा आंख मूंद के पढ़ सकते हो, तुम आंख मूंद के लिख नहीं सकते। तुम फोन चलाते समय पढ़ तो सकते हो, लेकिन जब लिखने बैठोगे ना, तो फोन बंद करके कंसंट्रेट होगे, तब लिख पाओगे। और अगर एक बार लिख लिया ना, एक बार, तो आपका वो पूरा लाइफ टाइम तैयार हो गया, पूरा लाइफ टाइम। सिनॉप्सिस बनाइए, क्योंकि आपके दिमाग में जो मेमोरी सेव होती है वो जेपीजी के फॉर्मेट में होती है। मैंने हजारों बार कहा है। वो कैसे सेव होती है? वो सेव होती है जेपीजी के फॉर्मेट में, मैंने हजारों बार कहा है। इसलिए क्या कीजिए, सिनॉप्सिस बना के पढ़िए। सिनॉप्सिस बनाएंगे तो लास्ट का जो 15 दिन बचा है ना, 100 दिन के बाद, उस 15 दिन में आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो। 2 बार मैं कह रहा हूं। ठीक है। तो अच्छा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा ऐसा नहीं, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया आपको मैंने। 2020 का सवाल है, 18 का सवाल है। हालांकि ये सवाल यूपीएससी के हैं, लेकिन आपको मैं यूपीएससी के सवाल, पीसेस का सवाल कराऊंगा, और पीसेस के जितने भी सवाल आए हैं वो आपको पहले ही मिल जाएगा। जब आपको नोट्स मिलेगा तो आपको नोट्स के साथ जो है पीवाईक्यू पूरा मिलेगा। ठीक। और कौन कौन से सवाल करने हैं ये पूरा बना हुआ है, एक पेज नहीं है, देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरा बना हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बना हुआ है। ये कौन कौन सा सवाल आ सकता है, कौन कौन सवाल आपके यहां आया है, ये सब कुछ बना हुआ है। बस यहां डेट्स चेंज होता रहेगा और आपको ग्रुप में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो मिलता रहेगा।
डेज चेंज होता रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलता रहेगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा जो पेमेंट या एडमिशन के बाद दिया जाएगा और आपको उस नंबर पर उसको सेंड करते रहना है। वो चेक होकर के आपको वापस मिलता रहेगा और आपके प्रोग्रेस का रोज आपसे बातचीत करके, आप नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, कितना कर पाए, ये बातचीत करके आपको ना सुबह से शाम तक एकदम बांध दिया जाएगा, जहां आप केवल और केवल पढ़ेंगे। अगर आपने सिर्फ बात मान के ये पूरा कर लिया तो आपको सिलेक्शन से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये वादा है बाहुबली का। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं कि किस किस विषय में कितना कितना आपको कंटेंट देने की आवश्यकता है और कितना कितना दिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोग पेपर 5 और पेपर 6 पे। अब कहां आएंगे हम लोग? पेपर 5, ठीक है, 10 डेज, 10 दिन देंगे पेपर 5 पे, और पेपर 6 पे भी हम लोग जो है लगभग 8 डेज देंगे पेपर 6। क्यों? क्योंकि आपको ज्योग्राफी में भी वही मिलेगा, और उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है ना, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की कृषि, सिंचाई, ऐसा है क्यों नहीं है भाई? पर्वत है ही नहीं, ना पर्वत है, ना बहुत सारा खनिज है, ना बहुत सारी चट्टाने हैं, तो पढ़ोगे क्या? कृषि, सिंचाई, तराई, मैदान, नदियां, यही तो पढ़ोगे यार। तो बहुत है इतना यार, 60 घंटे है 6 दिन का, मतलब रोज 10 से 12 घंटे रगड़ना है खुद को। 60 घंटे बहुत होता है। ठीक है, पेपर, उसके बाद आइए पेपर 4 पे। पेपर 4 को आप जो है हार्डली कितना दीजिए? तो पेपर 4 को दीजिए आप लोग लगभग 12 डेज। ठीक है, तो देखो इधर 5 3 8, 5 13, 3 16, 16 10 26 और 20 46 दिन का हो गया। 46 डेज जो है आपका ये कवर हो गया यहां पे। ठीक है, बाकी के दिन आपके कैसे कवर होंगे आइए देखा जाए। तो अब आपको जो है पेपर 4 हो गया। पेपर 4 के बाद आपको पढ़ना है क्या? पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी, गवर्नेंस। देखो ये पॉलिटी और गवर्नेंस जो है ना एक साथ पढ़ना, तो पॉलिटी में जो है हार्डली तुमको लगेगा पढ़ने में, क्योंकि पॉलिटी से 90 नंबर का सवाल आता है बेटा, ध्यान देना। तो पॉलिटी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पॉलिटी को हम लोग दे रहे हैं कितना? 10 डेज। 10 दिन में पॉलिटी हो जाना चाहिए, क्योंकि भैया 90 नंबर का सवाल पॉलिटी से आ रहा है और बड़े आराम से पॉलिटी हो जाएगा। गवर्नेंस से 1 या 2 सवाल आता है, तो 3 दिन में गवर्नेंस हो जाएगा। IR, इंटरनेशनल रिलेशन, IR के लिए जो है हमने डिसाइड किया है 8 डेज, 8 दिन, 08 डेज हमने डिसाइड किया है किसके लिए? IR के लिए। और उसके बाद जो है फिर से ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए ये आपको 10 डेज। इकोनॉमिक्स एंड करेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स प्लस करेंट आता है, इसके लिए भी 10 डेज। ठीक है, और अब बचा है साइंस एंड टेक, साइंस प्लस टेक और प्लस करेंट। तो साइंस टेक और साइंस एंड टेक का करेंट अफेयर, तो इसके लिए भी आपके पास जो समय बचा है वो बचा है, एक बार देख लो साइंस टेक को हमने कितना टाइम दिया था? 5 डेज। ठीक है, और अब बचा है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। देखो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में बेटा एंशिएंट से भी सवाल आता है, हर बार एक सवाल आपको एंशिएंट से मिलेगा 8 नंबर का, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में देना है। और इसके लिए जो है हम देंगे आपको कितना? मैक्सिमम 8 डेज। आप जरा एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 10 3 13, या केवल 10 वाला गिनो, 10 10 20 10 30 हो गया। ठीक है, 30 और 8 38, 38 3 41, 41 और 5 46, और 46 और 8 हुआ 54। कितना हुआ? 54।
और पीछे कितना था यार, 46 दिन, 46 54 100, खत्म। यही है 100 डेज प्लान। यही क्या है, 46 डे था पीछे का, और ये हो गया कितना, 100 डेज। इससे ज्यादा या कम की गुंजाइश नहीं है। हमने आपको उस हिसाब से बांटा है जिसका जितना रिलेवेंसी है, जहां से जितने सवाल है। जैसे मॉडर्न से बहुत सारे सवाल नहीं आ रहे हैं, फिर भी मॉडर्न आपने पढ़ा होगा ना, आपकी मॉडर्न आपका पहले से भी तैयार होगा, आपने पीटी दिया है। मिडाइवल आपका पहले से भी तैयार होगा, आपने पीटी दिया है। ज्योग्राफी पहले से तैयार है, पॉलिटी पहले से तैयार है। तो इन चीजों को ना लास्ट में दम रखना खाली, कि अगर समय कम बच रहा हो तब भी खाली रिवीजन कर ले। अब बचा हुआ 15 दिन, एक एक दिन में एक एक गुट उठा के खत्म करो। क्यों, ये रोज, ये 100 दिन, अगले 100 दिन मैं तुम्हें इतना लिखवाऊंगा कि या तो शहीद हो जाओगे या एसडीएम, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। या तो एसडीएम डीएसपी हो जाओगे, नहीं तो शहीदे हो जाओ, और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है बेटा। ठीक है, यह प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है, बट उनके लिए सेपरेट है। जिनका मेंस हुआ है वो मुझे मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। ये देखिए नंबर आपको हमेशा यहां दिख जाएगा नीचे। ठीक है, नंबर दिया नहीं इस पे, अच्छा ठीक है। नंबर जो है आपको मैं नंबर दे देता हूं, ये है नंबर हमारा। इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है, आपको हम रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, और बचा हुआ 15 दिन का देख लेते एक बार कि भाई बचे हुए 15 दिन में क्या करना है। लास्ट 15 डेज, अभी पूरा रोड मैप, पूरी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। अभी बहुत सारा कुछ बाकी है डिस्कस करना, अंत तक बने रहिएगा और देखिए इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप इसको आप गुट में बांट दो, ग्रुप 1, ग्रुप 1। देखो बेटा, ग्रुप 1 में क्या क्या पढ़ लो, तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, R2, रिवीजन 2। ठीक है, ये 15 दिन की स्ट्रेटेजी है और इसमें आपको डे 1 लगाना है, डे 1। ठीक, अब आपको आना है डे 2 में, D2, डे 2 में। डे 2 में आपको केवल और केवल पॉलिटी रिवाइज करना है, और पॉलिटी R2। क्यों, आपने लगभग पॉलिटी पे उन 10 दिनों में कुछ नहीं तो कम से कम 100 सवाल लिखा है, 100 सवाल। आपको मैंने 150-200 सवाल का सिनॉप्सिस बनवाया है, बस सिनॉप्सिस रिवाइज कर लेना है। ठीक, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट। ठीक, पंचायती राज, बस एक बार खाली बैठ के सिनॉप्सिस पढ़ना है, एक बार आपका रिवाइज हो गया। डे 2 में R2 होगा पॉलिटी का। डे 3 सोसाइटी प्लस सोशल जस्टिस। ठीक है, डे 4 IR प्लस IR का करंट। देख लीजिएगा कि एग्जाम से ठीक पहले तक, जैसे अभी जेलेंस्की साहब मिलने गए किससे, डोनाल्ड ट्रंप से, तो बहुत सारा बातचीत हो रहा है, कपड़ों को लेकर के, ब्रांड को लेकर के बहुत सारा कमेंटबाजी चल रहा है। तो देखना है कि भाई मुद्दा क्या है, क्या रहा है यूक्रेन का विवाद। अब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तब भी आपको करंट से कोटेट करेंगे, भाई वीवीपैट क्या है, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात क्या है, 106वां संविधान संशोधन क्या है, मातृत्व शक्ति बंधन अधिनियम है ना, क्या है वो, क्यों है वो। अच्छा एक चीज और कीजिएगा, एक रामबाण उपाय और। आज पहला काम कीजिए कि एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रट जाइए। सोसाइटी में, इंटरनल सिक्योरिटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये सब जगह काम आएगा। सोशल जस्टिस में सब जगह काम आएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या कर जाइए, तो जितना भी एसडीजी है उसे पूरा रटना है।
उसे पूरा मगअप कर जाइए, उसको पूरा रट जाइए और मेंस में इसको इस्तेमाल करने का हैबिट डालिए। एसडीजी डालेंगे तो मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, चलिए डे 5 थोड़ा हम लोग और चलते हैं। इधर इधर पीछे जगह है अभी बहुत सारा। ये देख रहे हैं, ये पूरा बना हुआ है आपके लिए, तैयारी पूरी है। आपको हर हाल में इस बार फाइनल करा के रहेंगे। आइए डे 5 की बात करते हैं। डे 5, अब डे 5 में आइए आप इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट पे। R2 डे 6 पेपर 5 प्लस 6 और डे 7 पेपर 4। पेपर 4 ये अभी R2 चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। R2 D8 डे 8 8वें दिन जो है, अब आपके पास बचा क्या क्या है? आपके पास बचा है साइंस टेक, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो डे 8 में साइंस टेक प्लस करेंट अफेयर, ये इसका रिवीजन 2 चलेगा। डे 9 9वें दिन जो है आप ज्योग्राफी का क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ज्योग्राफी का रिवीजन। डे 10 10वें दिन क्या करेंगे आप? तो 10वें दिन जो है आप पढ़ेंगे कौन, क्या बच गया आपका? इकोनॉमिक्स एंड करेंट, इको प्लस ये R2। अभी भी बचा है 5 दिन, अभी भी 5 दिन बचा है। आइए बात करते हैं कि वो 5 दिन क्या करेंगे। तो 5 दिन में अब इसको जो है, आपको लगता है कि जो छूट गया है, जो लास्ट 5 डेज है, लास्ट 5 डेज R3 चलेगा, रिवीजन 3rd। एक दिन में पूरा हिस्ट्री, पूरा सोसाइटी, पूरा कल्चर रिवाइज हो जाएगा। एक दिन में पॉलिटी, सोशल जस्टिस और IR रिवाइज हो जाएगा। एक दिन में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी रिवाइज हो जाएगा। एक दिन में ज्योग्राफी होगा, एक दिन में इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर और साइंस टेक हो जाएगा। एवरी संडे, हर संडे अभी भी आपके पास 100 दिन है, यानी 4 महीने के आसपास है। पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून भी लास्ट में है, 29 से शुरू है। लगभग 16 संडे आएगा, 16 संडे मिनिमम मिलेगा आपको। उस 16 संडे में क्या कीजिएगा? तो हर संडे नियम बना लीजिए, एवरी संडे एक एस्से। ठीक है, एक एस्से लिखना ही लिखना है, क्योंकि लिखते समय आप अक्सर ब्लैंक हो जाते हैं। तो संडे को एक एस्से लिखना है। वो बच्चे जिनका थोड़ा सा हिंदी खराब है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी को पढ़ना है। हिंदी, जनरल हिंदी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का हिंदी खराब है, ये ध्यान देना। ये 150 मार्क्स इसके ऐड होते हैं, और यहां लगभग कोशिश करो यार कि 100 110 लेकर के आओ, और आएगा, बहुत आराम से आएगा। बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, थोड़ा सा हिंदी खाली पढ़ लेना है। किस बेस पे पढ़ेगा? तो पीवाईक्यू के बेस पे पढ़ेगा। पीवाईक्यू के बेस पे अगर सिर्फ थोड़ा सा हिंदी पढ़ लीजिएगा, आपका हिंदी तैयार हो जाएगा। एक किताब आती है आदित्य प्रकाशन की, किताब किसकी आती है? आदित्य प्रकाशन। हाँ, मैं अभी बता देता हूं, आदित्य प्रकाशन की किताब आती है हिंदी पे, और मुख्य परीक्षा के नाम से आती है, यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा के नाम से आती है। उस किताब को लेकर के खाली थोड़ा थोड़ा जब मन उब जाए ना, तो इसको लेकर चलना है। जब मन उब जाए तो बस ये किताब लेकर के चलना है। आदित्य प्रकाशन का मुख्य परीक्षा का किताब आता है यूपीपीएससी मेंस के नाम से। इससे बढ़िया किताब नहीं है, इसके बाहर का सवाल नहीं है। हाँ, मेरा इनका कोई लेना देना नहीं है, मैं इनके बारे में बता रहा हूं, इनको शायद पता भी नहीं है, लेकिन किताब बहुत अच्छी है इसलिए बता रहा हूं, इसलिए बताओ किताब बहुत अच्छी। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा पूरा जनरल हिंदी आपको, और संडे संडे जो है इससे आपको करना पड़ेगा जनरल हिंदी। जब भी आप थोड़ा उब जाए, थक जाए, थोड़ा सा बैठ के पढ़ लीजिए, एक आध सेट सॉल्व कर जाइए। इस पे कोशिश कीजिए कि इसके पीवाईक्यू के जो है वो सारे क्वेश्चन क्या कीजिए,
सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये बहुत पुराना चल रहा है ट्रेंड और इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आप बताइए कि कितना समय मिलेगा आपको लिखने के लिए। आइए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट का। देखो यार, समझो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। पहले समझो कि कैसे आता है। तो 10 सवाल होता है 8 मार्क्स का। 10 सवाल कितने का होता है? 8 नंबर का 80 सवाल हो गया। और 10 सवाल होता है 12 मार्क्स का, इज इक्वल टू 120, यानी 200 का पेपर है। ये जो लिखना है आपको, ये लिखना है 7 मिनट में। 7 मिनट इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 70 मिनट। और ये आपको लिखना है 11 मिनट में इंटू 10, 110 मिनट हो गया, 180 मिनट। ये है 3 घंटे। लेकिन 3 घंटे आपका पेन डाउन नहीं होना चाहिए। पेन डाउन हुआ तो आप वहीं तैयारी से बाहर हैं, आप वहीं दौड़ से बाहर हैं। क्या करें? तो प्रैक्टिस कीजिए। और क्या करेंगे? प्रैक्टिस कीजिए। वरना मालूम है, मेरा पहला मेंस में हालत बहुत बड़ा खराब हो गया था। लगा था जैसे हाथ कट के गिर जाएगा। यहां उंगलियों में ना गड्ढे पड़ जाते हैं, गड्ढे। यहां गड्ढे पड़ जाएंगे उंगलियों में। ठीक है, सन 2011 था वो समय। उंगलियों में गड्ढे पड़ गए थे। काहे? किसी ने ऐसा समझाया नहीं था। उस जमाने में ये जो यूट्यूब है ना, ये था नहीं। मतलब यूट्यूब नहीं था उस जमाने में, कोई बताने वाला नहीं था, कोई था नहीं। जितना कर पाए, जितना हाथ पैर मारा, वो खुद से मारा। कोई सलाह देने को तैयार नहीं था। ठीक है, कोई बताने को तैयार नहीं था। और ना यूट्यूब था, और ना इतना अवेयरनेस था, और ना इतनी सारी चीजें उपलब्ध थी। आज तो बहुत कुछ है। बस उस जमाने से आज तैयारी करना 14 साल बाद, भाई एक युग बीत गया ना। 12 साल का एक युग, यार एक पूरा एक युग बीत गया। ठीक है, तो आज जरा ज्यादा आसान है। तो समझो कि 7 मिनट में 80 नंबर, मतलब 8 नंबर का सवाल लिखना। तो लिखना कैसे है? तो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंट्रो की जरूरत नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात करना, छोटा छोटा डायग्राम बनाना, और फटाफट टू द पॉइंट लिख करके चले आना। लॉन्ग क्वेश्चन में 2.5 से 3 लाइन का इंट्रो रहेगा। मेन बॉडी पे फोकस करोगे। मेन बॉडी से पहले एक डायग्राम बना देना, और उसके बाद जो है अच्छा सा कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ऑन ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा हवा में नहीं कि हाँ बस चल रहा है हवा में, एक स्वप्न लोक में जी रहे हो। ऐसा तुम्हारी कॉपी पढ़ करके ना लगे कि ये बच्चा स्वप्न लोक में जी रहा था। तुम्हारी कॉपी पढ़ के ऐसा ना एहसास हो कि तुम स्वप्नों की दुनिया में जी रहे हो। फिजिबल हो तुम्हारा सुझाव। दूसरा, जब भी आप शिकायतें बताएं, जब भी आप किसी तंत्र में, प्रशासन में खामियां बताएं, कमियां बताएं, तो उसमें सुझाव, सुधार के सुझाव जरूर दीजिए। बिना सुधार के सुझावों के आपके द्वारा बताई गई खामियां बेसलेस हैं, व्यर्थ हैं, बिना किसी काम के। ठीक है, बिना किसी काम के। तो सुझाव जरूर दीजिए। कई बार ऐसा होगा कि अब आपके पास क्या बचा है? तो आपके पास बचा है टोटल जो है 12 मिनट और 3 सवाल बचा है। 3 क्वेश्चंस लेफ्ट। 12 मिनट में 3 सवाल। क्या करोगे? एक ही सवाल लिख पाओगे? अच्छा, तो क्या कीजिए? अटेम्प्ट ऑल टू द डायग्राम इन डिटेल। बहुत डिटेल्ड में डायग्राम बनाओ। डिटेल डायग्राम का मतलब होता है कि मान लो कोई चीज पूछा है, तो ऊपर 2 लाइन लिख दिए, नीचे 2 लाइन, और अब डायग्राम। ठीक है, ये और अब ये फिर ऐसा, ये फिर ऐसा पैटर्न याद रखना। ठीक है, ये ऐसा, इसके बाद ऐसा। मतलब पूरा भर जाए, बस वो पूरा जगह कवर हो जाए। ऐसा डायग्राम बनाना कि यहां कोई मान लो कोई भी चीज पूछा हो, तो यहां मेन बॉडी की चीजें हो गई, और एक डायग्राम फैला दिया, और नीचे 2 लाइन का कंक्लूजन डाल दिया। सवाल पूरा। एक सवाल पे तुमको हार्डली 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 4 मिनट बहुत होता है। कभी घड़ी से देख के लिखना, वो लगे हाँ यार 4 मिनट बहुत होता है। स्पेस मैनेज कर देना, कंटेंट बता देना। जब तुम शुरू से अच्छा लिखते हो आओगे, तो तुम्हारे प्रति उस व्यक्ति की धारणा ये हो गई कि हाँ अच्छा बच्चा है, बच्चा अच्छा है। आपने क्या किया? शुरू से आपने लिखा है। कोई भी सवाल पूछा हो,
वैदिक काल पूछा हो, इतिहास पूछा हो, राज व्यवस्था पूछा हो, राष्ट्रपति, कुछ भी पूछा, आप क्या शुरू करते हैं इतिहास में? बहुत पहले की बात है। भारत की जनता अंग्रेजी शासन से त्रस्त हो चुकी थी और अब समय आ चुका था एक नई क्रांति का। उस नई क्रांति का आगाज हुआ 10 मई सन 1870, जिसे हम इतिहास में 1857, अरे प्रभु ऐसा लिखेगा तो वो बेचारा अगर आत्महत्या नहीं किया तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऐसा लफ्फोबाजी टाइप का कहानीबाजी मत करना, सीधी बात, नो बकवास, सीधा टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। मैं बार बार कहता हूं, मैं अक्सर कॉपियां चेक करता हूं, देखता हूं बच्चे कहानीबाजी कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। दूसरा, आप जब भी कुछ लिखें उसके सपोर्ट में एग्जाम्पल्स जरूर दें। एग्जाम्पल का फायदा यह है कि आपकी बातों में ऑथेंटिसिटी रहती है, प्रामाणिकता रहती है बातों में, और प्रामाणिकता के लिए आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है। क्या रहता है? आपके लिए एग्जाम्पल देना जरूरी रहता है प्रामाणिकता को लेकर के, ठीक है। हमारे लिए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे ऐप पर आंसर राइटिंग के लगातार वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, वो आपको मेंटोरशिप क्लास में ही मिलेगा। और आपने देख लिया कि हम लोग मेंटोरशिप को कितना डेडिकेशन के साथ, एक एक चीज पहले से बनकर तैयार है। अभी इंडियन सोसाइटी से मंडे से शुरू हो जाएगा, और देखो क्या लिखना है, रीड एंड सिनॉप्सिस, क्या करना है, कैसे करना है, आपको सब बताया जाएगा, ठीक है, कि कहां सिनॉप्सिस, देखो रीड एंड सिनॉप्सिस। फिर क्या लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें है, ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, बताया कितने नंबर में लिखो, 12 नंबर का सवाल है, ठीक है, कब आया है सवाल वो भी बता दिया जाएगा। यानी आपको कहीं से कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, एक एक टॉपिक को डिवाइड करके सब टॉपिक्स में आपको कवर कराएंगे। आप चाहो तो ऐसा टिक भी कर सकते हैं, हाँ यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या हुआ और क्या बचा, ये तो कहीं चेक करोगे तब तो बनेगा, कोई चेकलिस्ट बनाओगे तब तो आपके पास तो समय है नहीं, आपको परीक्षा भी देना है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, सिनॉप्सिस बनाना है, रिवीजन करना है। अच्छा एक बात और है, आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर सिनॉप्सिस क्यों बनवा रहे हैं? सिनॉप्सिस मत बनवाइए, हम पढ़ लेंगे बस, नहीं, केवल पढ़ लेंगे तो आपका नहीं होगा। जब तक एक बार वो कंटेंट तुम्हारे पेन से नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारे हाथों से नहीं लिखा जाएगा, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। तो मैं बताऊं, पूरा माइंड मैप ना ऐसे दिमाग में रहता है, उसके बाद भी देखो मैं, ये देखो मैं लिख करके, कल हम लोग बैठे हैं रात में, बैठ करके पूरा बनाया है, काटा पीटा कई बार, कई पेज, ये फाइनल लेकर के मैं आया हूं कि हाँ भाई किस किस में कितने कितने दिन चाहिए। और देखो ये 100 दिन हुआ ना, ये 100 दिन जोड़ के दिखाया ना तुमको, सब बना हुआ, बना करके लाना पड़ता है हमें भी, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो आपका नहीं होगा। सिनॉप्सिस बनाना जरूरी है, कैसे बनाते हैं ये आपको अगर नहीं आता है आपको मैं सिखाऊंगा। मैं इस बात पे बिल्कुल जोर नहीं दे रहा हूं कि आपको हमारा मेंटरशिप ज्वाइन ही करना है, लेकिन हां इस तरह से सिस्टमैटिक तो पढ़ना पड़ेगा, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं। आपको इस तरह से सिस्टमैटिक पढ़ना पड़ेगा, उसमें दो राय नहीं है। ऐसा आपको चेकलिस्ट बना करके कि हाँ ये हो गया, 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 और 5 टॉपिक है, 2 पेज में आपके पास पूरा सिनॉप्सिस है। कुछ डेटा डाल दिया उसी बीच में कि अच्छा जनगणना में ये आंकड़ा था, जाति का इतना इतना है, धर्म में इतना इतना है, अच्छा कोई स्कीम चली है वहीं डाल दिया स्कीम। यार देखो, एक बार मेहनत करना है, एक बार जीवन में, एक बार मेहनत कर लो, पूरा जीवन सुख से गुजरेगा। और उसके बाद जितना भी मेंस दोगे वो मेंस खाली उसी सिनॉप्सिस पे, वो एक रामबाण बनाओ, वो बनाओ तो क्या बनाओ, ऐसा रामबाण बनाओ उसे कि उसके बाहर का कुछ ना हो, एकदम रामबाण, ऐसा माइंड मैप बनाओ, ऐसा सिनॉप्सिस बनाओ। बात समझ रहे हो? तो ये इस तरह से हम लोग कराएंगे आपको, इसका मॉडल सिनॉप्सिस, मॉडल आंसर, नोट्स और मेंटोरशिप सब कुछ देंगे, सब कुछ आपके हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। ये मृत्युंजय बाहुबली का वादा है, ठीक। लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको इसके लिए तैयार होना होगा और करना आपको पड़ेगा, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा ये हम लोग सिर्फ यहां ही नहीं, यूपीएससी में भी लोग सेव कराते हैं, हम लोग बीपीएससी में भी ऐसे ही कराते हैं। बीपीएससी का भी हालांकि मैं फाइल लेके आया नहीं हूं, लेकिन हम लोग बीपीएससी में भी क्या कराते हैं, तो सेम कराते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी और बातें हो जाएं, 3 मार्च 3 मार्च से
एक बैच शुरू हो रहा है यूपीपीएससी 2024 मेंस का। 3 मार्च से शुरू हो रहा है एक बैच यूपीपीएससी 2025 प्री कम मेंस का। इसमें केवल 60 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। और एक बैच शुरू हो रहा है यूपीपीएससी 2026 प्री कम मेंस का, ठीक है। हाँ, इसमें भी केवल 60 स्टूडेंट होंगे। इसके अलावा 3 मार्च से ही शुरू हो रहा है 3 मार्च से ही शुरू हो रहा है एक बैच किसका, तो यूपीएससी प्री कम मेंस 2026 और यूपीएससी प्री कम मेंस 2027। 26 और 27 के लिए भी हम लोग मेंटरशिप शुरू कर रहे हैं। 25 के प्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है, 25 का मेंटरशिप ऑलरेडी कंटिन्यू है, चल रहा है। 3 मार्च यानी सोमवार से ही हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बैच 71st बीपीएससी प्री कम मेंस। ध्यान दीजिएगा, 71st बीपीएससी में इस बार लगभग 1500 सीटें आएंगी, ठीक है, ये कंफर्म है। तो ये सब चलेगा, तो जुड़े रहिए। और अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, अगर वास्तव में आपके भीतर सफलता की भूख है और आप कहीं से भी कोचिंग कर चुके हो, नहीं भी किया है अगर कोचिंग, तो एटलीस्ट आपके पास सिलेबस का एक मोटे तौर पे आइडिया हो, तो ज्वाइन कीजिए हमारा श्योर 60 मेंटरशिप बैच और ये हमारा सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप, लगभग 30,000 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली मेंस प्रैक्टिस, कॉपी इवैल्यूएशन, वीकली रिव्यू और लगभग 60 से 70 प्री और मेंस के टेस्ट मिलेंगे। तो आप पढ़ते रहिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क करें। आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, नंबर मेरा ही है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे। और आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट करें, बता दीजिए मुझे कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट कीजिए, आपको इस विषय पर वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।